दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग, चाहे वो महान खिलाड़ी हों, संगीतकार हों या बिजनेस लीडर्स, आखिर कैसे किसी भी काम में इतनी परफेक्शन और मास्टरी हासिल कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई खास जादू है? नहीं, उनके पास है एक सोचने का तरीका, एक खास आदत, जिसे कहते हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड। थॉमस एम्स टर्नर की ये किताब हमें सिखाती है कि हम किसी भी स्किल को कैसे तेजी से सीख सकते हैं, बिना थके, बिना परेशान हुए। सिर्फ एक साधारण सी चीज पर फोकस करके प्रैक्टिस। लेकिन यहां प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ बार बार दोहराना नहीं है, बल्कि उसे पूरी जागरूकता, धैर्य और समझदारी के साथ करना है। ये किताब हमें बताती है कि कैसे आप अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि हर छोटी प्रैक्टिस भी आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाए। तो चलिए आज हम सीखते हैं कैसे आप भी द प्रैक्टिसिंग माइंड की ताकत से अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। थॉमस एम्स टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड का पहला अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हम कैसे अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि हम किसी भी काम को बिना तनाव, निराशा या अधीरता के कर सकें। लेखक एक सच्ची घटना से शुरुआत करते हैं जिसमें उन्होंने खुद पियानो सीखना शुरू किया और जल्द ही खुद को मानसिक तनाव और अधीरता के बीच फंसा पाया। उन्होंने महसूस किया कि जैसे जैसे हम किसी स्किल में माहिर होने की कोशिश करते हैं, हम अक्सर मंजिल पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि यात्रा का आनंद ही भूल जाते हैं। लेखक बताते हैं कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, चाहे वो पियानो हो, गोल्फ हो या कोई और कला, हम में से ज्यादातर लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिना ज्यादा प्रयास के हम जल्द से जल्द एक्सपर्ट बन जाएं। लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी गलती है। यह सोच तनाव और निराशा पैदा करती है, क्योंकि हमारा ध्यान उस पर होता है जो अभी नहीं हुआ, बजाय उस पर जो हम इस पल में कर रहे हैं। टर्नर कहते हैं कि हमारी संस्कृति ने हमें रिजल्ट ओरिएंटेड बना दिया है। हम हर चीज को मंजिल की नजर से देखते हैं। हम किसी काम को तब तक महत्व नहीं देते जब तक वो हमें किसी बड़े लक्ष्य की ओर न ले जाए। लेकिन यहीं पर हम अपने वर्तमान पल की शक्ति को खो देते हैं। अगर हम किसी चीज को सिर्फ अभ्यास की नजर से देखें, बिना जल्दबाजी, बिना आत्मालोचना, तो हम उसे कहीं बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अक्सर अपनी नाकामी को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम बार बार गलती करते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं या मुझसे नहीं होगा। जबकि सच्चाई यह है कि गलती करना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर हम इस सोच को छोड़कर सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि हमने क्या सीखा, तो हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि मन बहुत चंचल होता है। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो मन बार बार भटकता है, कभी भूतकाल की किसी गलती पर, कभी भविष्य की किसी चिंता पर। और जब ऐसा होता है तो हम उस पल में मौजूद नहीं होते। यही कारण है कि हम असंतोष और बेचैनी महसूस करते हैं। इस समस्या का समाधान है वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। लेखक ने महसूस किया कि जब वह सिर्फ अभ्यास के एक छोटे हिस्से पर ध्यान केंद्रित करने लगे, जैसे कि सिर्फ एक लाइन बजाने पर या एक स्ट्रोक सही करने पर, तो उनका दिमाग शांत हो गया और काम में आनंद आने लगा। उन्होंने इस मानसिक स्थिति को प्रैक्टिसिंग माइंड कहा, एक ऐसा मन जो पूरी तरह से अभ्यास में डूबा हुआ है, बिना नतीजे की चिंता किए। इस अध्याय का सार यह है कि अगर हम अभ्यास को ही लक्ष्य मान लें और उसे पूरी जागरूकता और धैर्य के साथ करें, तो न सिर्फ हम तेजी से सीखते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी शांत और संतुलित रहते हैं। यह सोच जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे काम हो, रिश्ते हो या कोई भी कला, हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में ले जाती है।
अध्याय 2। थॉमस एम्स टर्नर दूसरे अध्याय में यह समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिस सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक मानसिक अभ्यास भी है, और यह अभ्यास तभी सफल होता है जब हम उसे जागरूकता और धैर्य के साथ करें। उन्होंने महसूस किया कि ज्यादातर लोग किसी चीज को जल्दी सीखने के लिए जोर लगाते हैं, लेकिन वही जोर उन्हें थका देता है और मानसिक रूप से निराश कर देता है। असली प्रगति तब होती है जब हम अपनी मानसिक स्थिति को शांत रखते हुए लगातार छोटे छोटे प्रयास करते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारा समाज फास्ट रिजल्ट के पीछे भागता है। स्कूल, ऑफिस, खेल, हर जगह हमें सिखाया जाता है कि जल्दी से जल्दी सफलता पानी है। लेकिन यह सोच हमें मानसिक रूप से बेचैन बना देती है। जब हम किसी चीज को सीखने बैठते हैं और हमारी सोच बार बार यही कहती है कि जल्दी सीखना है, जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो हम उस क्षण की सुंदरता को मिस कर देते हैं। टर्नर ने अपने अनुभव से सीखा कि जब आप किसी स्किल को शांत मन और बिना नतीजे की जल्दी के साथ करते हैं, तब उसका असर गहरा होता है। वह एक साधारण उदाहरण देते हैं घास काटने का। पहले वह इस काम को बोरिंग समझते थे और जितनी जल्दी हो सके निपटाना चाहते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने तय किया कि वह इस प्रक्रिया को ध्यान से करेंगे, हर कट, हर चाल पर ध्यान देंगे। नतीजा यह हुआ कि वह काम ज्यादा अच्छे से हुआ, उन्हें थकान भी नहीं हुई और मानसिक रूप से भी वह संतुलित महसूस कर रहे थे। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अवेयरनेस यानी जागरूकता ही वो कुंजी है जो हर अभ्यास को सार्थक बनाती है। जब आप किसी भी काम को करते वक्त पूरी तरह उस पल में रहते हैं, बिना सोचे कि ये कब खत्म होगा या इसका क्या नतीजा होगा, तब आप असल में उसे पूरी तरह से अनुभव करते हैं। और यही अनुभव ही आपकी ग्रोथ का असली रास्ता है। लेखक यह भी कहते हैं कि बार बार ध्यान भटकना स्वाभाविक है। यह इंसानी दिमाग का स्वभाव है। लेकिन अभ्यास का असली मकसद यह नहीं कि आपका ध्यान कभी न भटके, बल्कि यह कि जब भी ध्यान भटके आप धीरे से उसे वापस उसी पल में ले आएं, बिना गुस्से, बिना आलोचना के। यही द प्रैक्टिसिंग माइंड की असली भावना है। थॉमस इस बात पर जोर देते हैं कि हम हर दिन कितनी बार अब मैं थक गया हूं, अब मेरा मन नहीं लग रहा, मुझसे नहीं होगा जैसे विचारों से घिर जाते हैं। ये सब विचार हमें रोकते हैं, धीमा करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इस एक पल, इस एक कोशिश, इस एक अभ्यास पर ध्यान दें और उसे बिना रिजल्ट की चिंता किए पूरी जागरूकता से करें, तो हम खुद को न सिर्फ बेहतर बनाते हैं बल्कि मानसिक आजादी भी महसूस करते हैं। दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि मानसिक रूप से जागरूक अभ्यास न केवल हमें एक्सपर्ट बनाता है, बल्कि हमारे अंदर एक गहराई और शांति भी लाता है जो आज की तेज रफ्तार दुनिया में दुर्लभ है। अध्याय 3। थॉमस एम्स टर्नर तीसरे अध्याय में हमें यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि क्यों धैर्य यानी पेशेंस किसी भी अभ्यास का सबसे अहम हिस्सा है। अक्सर जब हम कुछ नया सीखना शुरू करते हैं, चाहे वह वाद्य यंत्र बजाना हो, योग करना हो या कोई नया काम सीखना, तो हम चाहते हैं कि हम जल्दी ही उसमें माहिर हो जाएं। और जब ऐसा नहीं होता तो हम हताश हो जाते हैं, खुद पर गुस्सा करते हैं और कई बार तो हार मान लेते हैं। लेखक कहते हैं कि यह अधीरता दरअसल हमारे भीतर की वह मानसिक आदत है जो हमें सिखाई गई है। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि तेज बनो, जल्दी करो, कंपटीशन में आगे निकलो। लेकिन यह मानसिकता हमें प्रोसेस का आनंद नहीं लेने देती। हमारी पूरी ऊर्जा सिर्फ मंजिल तक जल्दी पहुंचने पर लग जाती है, न कि उस सफर को महसूस करने में। थॉमस टर्नर ने खुद यह अनुभव किया जब उन्होंने गोल्फ खेलना शुरू किया। वे हर शॉट में परफेक्ट होना चाहते थे, लेकिन जब शॉट गलत हो जाता
तो वे खुद पर चिढ़ जाते, अपनी गलतियों को कोसते और फिर उनका फोकस बिखर जाता। यही हाल हम सबका होता है। हम गलती से नहीं सीखते, बल्कि गलती पर खुद को दोष देने लगते हैं और यहीं से प्रैक्टिस का आनंद खत्म होने लगता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि असली विकास तब होता है जब हम धैर्य रखते हैं। लेखक कहते हैं कि हर बार जब आप कोई गलती करते हैं, वह एक संकेत है कि आपने कुछ नया सीखा है। लेकिन हम अपनी सोच को इतना नकारात्मक बना चुके हैं कि हम गलती को सीखने का हिस्सा नहीं मानते, बल्कि कमजोरी समझ बैठते हैं। लेखक यहाँ प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट का जिक्र करते हैं, यानी ऐसा दृष्टिकोण जहां आप हर छोटे कदम पर ध्यान देते हैं, हर रेपिटेशन को रिस्पेक्ट करते हैं और खुद से कहते हैं, मैं अभी सीख रहा हूं और यह भी इसका हिस्सा है। इस तरह की सोच आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है और सीखने की गति भी तेज करती है। स्टर्नर एक बेहद सुंदर विचार साझा करते हैं, प्रैक्टिस का असली उद्देश्य यह नहीं कि आप बस किसी स्किल में माहिर हो जाएं, बल्कि यह कि आप अपने मन को प्रशिक्षित करें ताकि वह हर स्थिति में शांत, जागरूक और संतुलित रह सके। यह सीख सिर्फ किसी स्किल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है। आपके रिश्ते, आपकी नौकरी, आपकी आदतें, सब। अध्याय के अंत में लेखक बताते हैं कि इम्पेशेंस यानी अधीरता तब पैदा होती है जब हम वर्तमान को छोड़कर भविष्य में जीने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अभी उस मंजिल पर नहीं पहुंचे तो हम पीछे हैं, कमजोर हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर मंजिल सिर्फ छोटे छोटे अब के पलों से मिलकर बनती है। अगर आप हर अब को सही तरीके से जी लें, तो आप मंजिल से कभी दूर नहीं हो सकते। तीसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम प्रैक्टिस को बिना जल्दबाजी, बिना आत्मालोचना के केवल एक शांत अभ्यास की तरह स्वीकार करना सीख लेते हैं, तभी हम असल विकास की ओर बढ़ते हैं। चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर हमें एक गहरी और बेहद जरूरी बात समझाते हैं कि हमारा असली संघर्ष काम से नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों और अपेक्षाओं से होता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो वो काम कठिन नहीं होता, लेकिन हमारी सोच उसे कठिन बना देती है। हमारी जल्दी सफलता की चाह, खुद से की गई तुलना और लगातार आने वाले विचार ही वो बोझ हैं जो अभ्यास को थका देने वाला बना देते हैं। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं तभी खुश रहूंगा जब मैं इस काम में परफेक्ट हो जाऊं, लेकिन यही सोच हमें हर पल से दूर ले जाती है। हम अब के बजाय तब में जीने लगते हैं जब रिजल्ट मिलेगा, तब मैं संतुष्ट रहूंगा। लेकिन ऐसा दिन कभी पूरी तरह आता नहीं, क्योंकि जैसे ही हम एक लक्ष्य पा लेते हैं, हम तुरंत अगले की ओर भागने लगते हैं। इस अध्याय में लेखक ने प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस यानी वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहने की कला पर जोर दिया है। वह बताते हैं कि हर बार जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं, हमें सिर्फ उस पल पर ध्यान देना चाहिए, न पिछली गलतियों पर, न आगे आने वाले रिजल्ट पर। सिर्फ उस क्रिया पर, जैसे एक शॉट मारना, एक लाइन बजाना, एक शब्द पढ़ना। लेखक एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी चढ़ रहा है और हर कदम पर उसकी नजर सिर्फ ऊपर की मंजिल पर है, तो वह जल्दी थक जाएगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर वह हर स्टेप पर ध्यान दे, उसका संतुलन बनाए रखे और सीढ़ी चढ़ने की प्रक्रिया का आनंद ले, तो मंजिल तक पहुंचना आसान और संतोषजनक हो जाएगा। थॉमस बताते हैं कि प्रैक्टिस को हल्का और मजेदार बनाने के लिए आपको प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग को अपनाना होगा। यानी यह समझना कि हर बार जब आप अभ्यास कर रहे हैं, आप केवल नतीजे की तरफ नहीं बढ़ रहे, बल्कि आप खुद को भी अंदर से बेहतर बना रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो धैर्यवान है, केंद्रित है और मानसिक रूप से स्थिर है।
इस अध्याय का एक और अनमोल संदेश यह है कि अभ्यास करते समय खुद को जज न करें। हम अक्सर यह सोचते हैं कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों इतना धीमा हूं, या मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन यह सोच हमें पीछे खींचती है। लेखक कहते हैं कि जब भी मन में ऐसा विचार आए, उसे नजरअंदाज न करें, बल्कि उसे देखिए और शांत रूप से खुद से कहिए, मैं सीख रहा हूं। और सीखने की प्रक्रिया में ये भाव आना सामान्य है। स्टर्नर बार बार दोहराते हैं कि अभ्यास कोई बोझ नहीं है, बल्कि आत्मविकास का एक पवित्र अवसर है। यह वह समय है जब आप अपने आप से जुड़ते हैं, अपने विचारों को देख पाते हैं और हर पल को सच में जीना सीखते हैं। यह अध्याय हमें यह एहसास कराता है कि अगर हम हर प्रैक्टिस को एक साधना की तरह अपनाएं, बिना जल्दी, बिना गुस्से, बिना तुलना, तो न सिर्फ हम उस स्किल में बेहतर बनेंगे, बल्कि एक शांत, स्थिर और संतुलित इंसान भी बनेंगे। और शायद यही है इस किताब का सबसे बड़ा संदेश, प्रैक्टिस की प्रक्रिया ही हमारी असली सफलता है। 5वां अध्याय। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो कर रहे हैं वही आपकी सोच को आकार दे रहा है? थॉमस एम स्टर्नर 5वें अध्याय में यही सवाल उठाते हैं और इसका जवाब भी बेहद साधारण लेकिन गहराई भरा है। लेखक बताते हैं कि हर बार जब आप किसी काम को करते हैं तो आप उस काम से ज्यादा एक मानसिक आदत विकसित कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग को एक पैटर्न सिखा रहे होते हैं, या तो संयम और जागरूकता का, या फिर अधीरता और बेचैनी का। तो सवाल ये नहीं है कि आप कितना अभ्यास कर रहे हैं, सवाल ये है कि कैसे कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते समय खुद को कोसते हैं, जल्दबाजी करते हैं, रिजल्ट के पीछे भागते हैं, तो आप अपने दिमाग को यही आदतें सिखा रहे हैं। और फिर यही आदतें आपकी जिंदगी के हर कोने में छा जाती हैं, रिश्तों में, काम में, पढ़ाई में, हर जगह। लेकिन अगर आप अभ्यास को एक शांत, केंद्रित और जागरूक प्रक्रिया की तरह अपनाते हैं, तो आप अपने भीतर एक ऐसा मन विकसित करते हैं जो हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहता है। स्टर्नर यहां एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। इसलिए अगर आप अभ्यास के दौरान शांत रहते हैं तो आप एक शांत व्यक्ति बनते हैं। अगर आप हर गलती को सीखने का अवसर मानते हैं तो आप एक लर्नर बनते हैं। अगर आप हर पल को जागरूकता से जीते हैं तो आप जिंदगी को पूरी गहराई से महसूस करना सीखते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि हमें यह जानना होगा कि हमारे विचार हमारे नहीं हैं, वे सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं। तो जब कोई नकारात्मक सोच आए, जैसे मैं अच्छा नहीं हूं, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, तो बस उसे पहचानिए, लेकिन उसमें डूबिए मत। उसे आते देखिए और फिर जाने दीजिए, ठीक वैसे ही जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आसमान वही रहता है, शांत, स्थिर, गहरा। 5वां अध्याय हमें सिखाता है कि अभ्यास सिर्फ किसी स्किल के लिए नहीं होता। यह एक आंतरिक साधना है, खुद को समझने, खुद को सुधारने और अपने मन को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया। और जब आप इस सोच के साथ अभ्यास करने लगते हैं तो जिंदगी का हर पल एक सीख बन जाता है, हर गलती एक शिक्षक और हर दिन आत्मविकास की एक नई शुरुआत। 6वां अध्याय। कभी आपने गौर किया है, जब हम कोई लक्ष्य तय करते हैं तो हम उसका पीछा करते करते थक क्यों जाते हैं? थॉमस एम स्टर्नर 6ठे अध्याय में इसी सवाल का जवाब देते हैं और वह कहते हैं कि वजह है हमारा लक्ष्य से जुड़ाव और प्रक्रिया से दूरी। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी को एक चेकलिस्ट की तरह जीते हैं। जब ये हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मैं ये पालूंगा तब चैन मिलेगा।
लेकिन स्टर्नर कहते हैं यही सोच हमें थका देती है, खोखला बना देती है। उन्होंने सीखा कि गोल यानी लक्ष्य कोई बुरा विचार नहीं है, लेकिन जब हम सिर्फ उसी पर टिके रहते हैं और उसके बिना खुद को अधूरा समझते हैं तो वो लक्ष्य बोझ बन जाता है। इस अध्याय में एक गहरा लेकिन बेहद सुंदर विचार दिया गया है। फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द प्रोडक्ट। जब आप गिटार बजाना सीख रहे हों, या कोई किताब पढ़ रहे हों, या स्टार्टअप शुरू कर रहे हों, तो आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं और उसे कितनी जागरूकता से कर रहे हैं। गोल्स को आप सिर्फ एक दिशा की तरह रखें, एक कंपास की तरह, लेकिन हर कदम को पूरी श्रद्धा और धैर्य से चलें, जैसे वो ही आपकी मंजिल हो। स्टर्नर कहते हैं जब आप सिर्फ लक्ष्य की चिंता करते हैं तो आप उस पल से अलग हो जाते हैं, और जब आप उस पल से अलग होते हैं तो आपकी ऊर्जा कमजोर पड़ती है, आपका फोकस बिखरता है, आप खुद पर विश्वास खो देते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, हर कदम को पूरे मन से करते हैं, तो आप नतीजे की चिंता किए बिना एक ऐसी गहराई में उतरते हैं जहां आप असल में खुद को पाते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें ट्रस्ट द प्रोसेस की ताकत बताते हैं। हर बार जब आप सोचते हैं अब तक कुछ खास नहीं हुआ, तो खुद से पूछिए, क्या मैं पूरी सच्चाई से अभ्यास कर रहा हूं? क्या मैं उस पल में मौजूद हूं? क्या मैं उस प्रक्रिया का आनंद ले पा रहा हूं? अगर हां, तो आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि अंत में हमारा लक्ष्य हमें उतना नहीं बदलता जितना हर दिन किया गया अभ्यास हमें भीतर से बदलता है। छठवां अध्याय हमें यह सिखाता है, मंजिल को देखो, लेकिन चलते हुए रास्ते से प्यार करो, क्योंकि वही असली शांति है, वही असली सफलता है। अंतिम अध्याय। तो अब हम पहुंचे हैं उस मुकाम पर जहां थॉमस एम स्टर्नर हमें आखिरी और सबसे गहरी बात बताते हैं कि हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा भ्रम भी। उन्होंने इस किताब की शुरुआत की थी एक साधारण विचार से कि प्रैक्टिस सिर्फ किसी स्किल को सीखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक मानसिक साधना है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम अपने भीतर की शांति, धैर्य और स्थिरता को पहचानना सीखते हैं। और अब इस अंतिम अध्याय में वो कहते हैं, अगर आप सच में जिंदगी को गहराई से जीना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों के गुलाम नहीं बल्कि उनके साक्षी बनना होगा। उन्होंने बताया कि हमारा मन लगातार सोचता है, ये करो, वो क्यों हुआ, अब क्या होगा, कहीं मैं फेल न हो जाऊं। लेकिन इन सब के बीच अगर आप एक पल ठहर कर खुद से कहें, मैं इस सोच का हिस्सा नहीं हूं, मैं सिर्फ इसे होते हुए देख रहा हूं, तो यहीं से शुरू होती है आंतरिक आजादी। लेखक कहते हैं, जब आप किसी भी प्रक्रिया को पूरी जागरूकता से करते हैं, बिना इस डर के कि उसका नतीजा क्या होगा, तब आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचते हैं जिसे वे कहते हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड। इस अवस्था में आप हर काम को ध्यान के साथ करते हैं, चाहे वो गाड़ी चलाना हो, बर्तन धोना हो, किताब पढ़ना हो या बिजनेस प्लान बनाना हो। आप न तो जल्दी में होते हैं, न पछतावे में, न तुलना में उलझे होते हैं, बल्कि आप पूरी तरह उसी काम में होते हैं। हर हरकत, हर सांस, हर सोच एकदम जागरूक, एकदम शांत। स्टर्नर यहां कहते हैं, प्रैक्टिस इज नॉट अबाउट रीचिंग द गोल, इट्स अबाउट लर्निंग टू एंजॉय ईच स्टेप दैट टेक्स यू देयर। उन्होंने सिखाया कि जब हम खुद से प्यार करते हैं, अपने प्रयास को सम्मान देते हैं और हर दिन सिर्फ एक छोटा सा बेहतर कदम उठाते हैं,
तो हम न सिर्फ बाहरी तौर पर सफल होते हैं, बल्कि भीतर से भी मजबूत, स्थिर और संतुलित बन जाते हैं। अंतिम अध्याय हमें यही सिखाता है कि जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये एक अभ्यास है। हर पल को सच्चाई और शांति से जीने का अभ्यास। और जब आप हर दिन हर काम को इस सोच के साथ करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी सबसे बड़ी जीत किसी मंजिल को पाना नहीं है, बल्कि हर पल में खुद को पाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी बेहतरीन किताबों के सारांश लेकर आपके पास आएं। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।